क्या आपको पता है कि हम लोग अंधकार में थे, हमें इस संसार में चलने का ढंग नहीं था और हमको ज्योति में लाया गया। और वो ज्योति में हमें कौन लेकर आया, यही देखने जा रहे हैं आज हम और आप। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो का लाइक जरूर कर देना, ताकि जब भी हमारा नेक्स्ट वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए सीखना शुरू करते हैं। क्या आपको पता है हम अंधकार में थे और हमें इस संसार में चलने का ढंग नहीं था। हमारे अंदर लड़ाइयाँ थी, हमारे अंदर वैर था, हमारे अंदर विरोध था, हमारे अंदर नफरत भरी थी, हमारा मन लड़ाई झगड़े का करने को करता था और नशा था इतना कि हमें इस संसार में जीने का बिल्कुल भी ढंग नहीं था। हम लोग अंधकार के अंदर चल रहे थे और आपको पता है हमको ज्योति में लाया गया। और वो ज्योति में हमें कौन लेकर आया? वो ज्योति में हमें प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम उस ज्योति में आए हैं। और जब हम लोग ज्योति में आए तो हमें जीने का ढंग पता लग गया। हमें पता लग गया कि जब हम वो पहले वाला जीवन जी रहे थे तो हमारा वो जीवन बिल्कुल बेकार था। हमारा वो जीवन ऐसा था कि लोग हमें तुच्छ जानते थे, लोग हमसे नफरत करते थे, हम लोगों के साथ जब लड़ाइयाँ करते थे, जब लोगों के साथ झगड़े करते थे, यानी हम लोग अंधकार के अंदर थे। अब हमें पता चल रहा है कि जब हम लोग ज्योति के अंदर आए हैं तो हमें वो जीवन जब देखते हैं तो वो जीवन ऐसा लगता है कि जैसे वो जीवन हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेकार था। जब यीशु मसीह हमें ज्योति में लेकर आता है तो हमें उस जीवन के बारे में देखते हैं तो हमें देखकर हैरानी होती है कि हम ऐसे जीवन में थे। और आपको पता आज बहुत से लोग वैसे ही जीवन जी रहे हैं संसार के अंदर, और हमारा नाम पाप की पुस्तक में लिखा हुआ था। यानी हम लोग अंधकार में तो चल ही रहे थे, हमारे अंदर वैर था, हमारे अंदर गुस्सा था, हमारे अंदर नफरत भरी थी, हमारे अंदर लड़ाई झगड़े करने का मन था। और बहुत से लोग ऐसे हैं जो लोग नशे के आदी थे, यानी वो लोग इतने अंधकार के अंदर थे कि उनको ना तो रहने का ढंग था और ना उनको बात करने का ढंग था। लेकिन जब यीशु मसीह उनको ज्योति में लेकर आते हैं, उन लोगों के जीवन में जीने का ढंग आ जाता है। परंतु यीशु ने उसे लेख को मिटा डाला। पता है किसने मिटाया? हमारा नाम पाप की पुस्तक में लिखा था, लेकिन यीशु मसीह ने हमारा नाम पाप की पुस्तक से मिटा दिया है। किसने मिटाया ये? यीशु मसीह ने हमारा नाम पाप की पुस्तक से हटाकर किस में लिखा है? जीवन की पुस्तक में लिखा है। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, आज आप लोग बहुत ही धन्य हो कि यीशु मसीह ने आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा है। तो आज संसार के अंदर बहुत से लोगों का नाम जीवन की पुस्तक में नहीं है, लेकिन आपका नाम जीवन की पुस्तक में मिलेगा आपको। और ये किसके द्वारा हुआ? ये यीशु मसीह के द्वारा हुआ। आप पर अनुग्रह हुआ है परमेश्वर का कि आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा गया। आप लोग नरक जाने वाले थे, आप लोग नाश होने वाले थे, आप लोग पाप में जीवन बिता रहे थे, आप लोग अंधकार के अंदर जीवन बिता रहे थे, लेकिन आपको यीशु मसीह ने उस जगह से निकाल कर एक ऐसा जीवन दिया है कि अब आप लोग एक ऐसा जीवन जी रहे हो कि सब लोग देखकर आपको हैरान होते हैं कि आप लोगों में चेंजिंग कैसे आ गया। किसने ये सब चीजें की? ये सब चीजें आपके लिए यीशु मसीह ने की है। हालेलुया! ये सब चीजें यीशु मसीह ने की है और आप पर यह अनुग्रह हुआ है कि आप लोग उस अंधकार में से निकले हो। जो कोई प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेगा वो अब आनंद जीवन को प्राप्त करेगा, और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा है। आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया ना? यस, तो आप लोग आनंद जीवन को प्राप्त करोगे, क्योंकि आप लोग अंधकार के अंदर थे, आप लोग दलदल के अंदर थे, आप लोग उन पापों के अंदर थे कि जिनसे लोग आपसे नफरत करते थे, लोग आपसे बात करना नहीं चाहते थे। लेकिन जैसे यीशु मसीह ने आपको उन सब चीजों से निकाला तो वही लोग आपसे बात करना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि अब आप में चेंजिंग आ गया ना, अब आप ज्योति के अंदर आ गए। लेकिन अब आप जब उन लोगों को देखते हैं कि ये लोग कैसे लड़ाई झगड़ा करते हैं, ये लोग कैसे गुस्से में जीवन बताते हैं, तो आपको अपना जीवन याद आ जाता है कि एक टाइम ऐसा था, हम भी ऐसे थे। लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर हुआ कि परमेश्वर ने हमें इस कचरे से निकाल दिया। तो मेरे प्यारे मसीह भाई बहन, आपको उन लोगों को सुसमाचार जरूर सुनाना चाहिए ताकि वो लोग भी इन सब चीजों से निकल सकें।
क्योंकि आप लोग अब अंधकार से निकल चुके हो, तो आपको और लोगों को भी अंधकार से निकालना है। क्योंकि परमेश्वर ने आपको अंधकार से निकाला, तो आपका फर्ज भी बनता है कि आप भी लोगों को निकालो अंधकार से। और आपको पता है, जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं ना, आनंद जीवन को प्राप्त करेंगे। क्या आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया है? क्या आप लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हो? यस, तो आनंद जीवन आप लोगों का है। आप पहले अंधकार में थे, आपको नहीं पता था कैसे जिया जाता है, लेकिन यीशु मसीह ने आपका हाथ पकड़ा, आपको उस दलदल से निकाला खींचकर, और जब आप लोग ज्योति के अंदर आ गए, तो आपको जीने का ढंग आ गया, आपको बोलने का ढंग आ गया। अब लोग आपसे बातचीत करना चाहते हैं। अब लोग कहते हैं कि हमें आपसे बात करनी है। लोग आपसे सलाह लेना शुरू कर देते हैं। क्यों ये सब चीजें हुई? आप लोग भी हैरान हो जाते हो कि पहले लोग मेरे से बातचीत नहीं करते थे, लेकिन अब लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप लोग चेंज हो चुके हो, क्योंकि परमेश्वर ने आपको अंधकार से निकालकर आपको ज्योति के अंदर लाया है। अब आपके जीवन में एक नया बदलाव आएगा और आप लोग आत्मिक तौर पर बढ़ते जाओगे, बल्कि परमेश्वर आपको नीचे नहीं रखेगा। अब परमेश्वर आपको ऊंचा ही रखेगा, और वो लोग देखकर हैरान होंगे जिन लोगों ने आपको गिरते हुए देखा है। जिन लोगों ने आपको गिरते हुए देखा है, वो लोग ये सब चीजों को देखकर हैरान होंगे कि इसका जीवन पहले कैसे बिगड़ा हुआ था, लेकिन ये कैसे सुधर गया। और आप लोग उन लोगों के सामने अपनी गवाह बनोगे, और तब वो लोग विश्वास करेंगे। कुलुस्सियों 2:14 में लिखा है, और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरुद्ध में था, मिटा डाला, और उसको क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया। यीशु मसीह के द्वारा हम बचा लिए गए हैं, और हम सभी को अब अपना जीवन यीशु मसीह के अनुसार जीना चाहिए। किसके द्वारा हम लोग बचाए गए हैं? यीशु मसीह के द्वारा हम लोग बचाए गए हैं। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, अगर यीशु मसीह आपको उस कचरे से नहीं निकालते, अगर यीशु मसीह आपको उस दलदल से नहीं निकालते जिसमें आप लोग पड़े थे, जिसमें आपकी कोई वैल्यू नहीं थी, जिसमें आपकी कोई इज्जत नहीं थी, क्या आप उन सब चीजों को देख पाते? कभी नहीं देख पाते। आप इतने बढ़ चुके हो आज। ये सब किसकी वजह से हुआ? ये यीशु मसीह की वजह से हुआ है। आप लोग किसकी वजह से बचाए गए हो? यीशु मसीह की वजह से बचाए गए हो। तो आपको किसके अनुसार चलना चाहिए? यीशु मसीह के अनुसार चलना चाहिए। जैसा परमेश्वर चाहता है, हमें वैसे चलने की कोशिश करनी चाहिए। जैसा संसार चाहता है, मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, अब हमें वैसे चलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। आपको पता है, यीशु मसीह ने अपना हाथ बढ़ाया और हमें उस दलदल से ऐसे खींचा कि हम लोग अंधकार से ज्योति में आ चुके हैं। अब हम लोग अंधकार के संतान नहीं है, याद रखो, हम लोग ज्योति के संतान है। अब हम लोग पाप में जीवन नहीं बिता सकते, बल्कि हम लोग धर्मी जीवन बिताएंगे। क्योंकि यीशु मसीह ने जो हमारा नाम पाप की पुस्तक में लिखा था, यीशु मसीह ने वहां से डिलीट करवाकर हमारा नाम जीवन की पुस्तक में लिखवा दिया है। और ये मेरे प्यारे मसीह भाई बहन, ये अनुग्रह आप पर हुआ है परमेश्वर का, कि परमेश्वर ने आपको उस दलदल से निकालकर आपको ज्योति में लेकर आया। आपको परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। लेकिन आज बहुत से लोग हैं जो परमेश्वर के इस अनुग्रह को याद नहीं करते, बल्कि वो लोग अपनी ही मर्जी से जीते। ऐसा नहीं करना चाहिए मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों। आज परमेश्वर ने आपको बढ़ाया है, आज परमेश्वर ने आपको ऊंची पदवी दी है। ये सब किसके लिए दी है? क्योंकि परमेश्वर ने आपको उस अंधकार से निकालकर ज्योति में लेकर आया, तो परमेश्वर आपको ऊंचे पर ही रखेगा। आइए हम पवित्र बाइबल से एक और वचन पढ़ते हैं। फिलिपियों 3:21 में लिखा है, वह अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा वह सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है, हमारी दीनहीन देह का रूप बदलकर अपनी महिमा की देह के अनुकूल बना देगा। जो प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करेगा, प्रभु यीशु मसीह उसको आनंद जीवन देगा और महिमा का शरीर देगा, दीनहीन शरीर को बदल देगा। हम सब प्रभु यीशु मसीह के द्वारा बचाए गए हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह के वचन के अनुसार अपने जीवन को यापन करें, ताकि हम उसे महिमा का शरीर को प्राप्त करें, जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने हम सबको देने की है। जो कोई भी यीशु मसीह को ग्रहण करता है, आनंद जीवन किसका है? उसी का है। लेकिन जो यीशु मसीह को ग्रहण नहीं करता, आनंद जीवन उसका नहीं हो सकता।
आज आपने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया तो अनंत जीवन आपका है। अब आप लोग पाप की संतान नहीं हो, बल्कि आप लोग धर्मी की संतान हो। आज बहुत से लोग कहते हैं हम पापी हैं, हम गुनहगार हैं। आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए, बल्कि अब परमेश्वर ने आपको उस कचरे से निकाल कर आपको एक धर्मी बेटे के नाई नियुक्त किया है। लेकिन फिर भी आप लोग वही वर्ड बोलते कि हम परमेश्वर पापी। आपको ऐसा कभी नहीं कहना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर आपको धर्मी बना चुका है। परमेश्वर ने जब आपको उस अंधकार से निकाला खींचकर, तो परमेश्वर आपको ज्योति के अंदर लेकर आया ताकि आप लोग धर्मी बनो। हालेलुया। तभी आपके जीवन में बदलाव आया है। तभी आप लोग आज जैसा संसार चाहता है वैसे जीने की कोशिश नहीं करते, बल्कि जैसा परमेश्वर चाहता है वैसे जीने की कोशिश करते हो। जो कोई प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करेगा, आपको पता है प्रभु यीशु मसीह आनंद जीवन उसको देगा। क्या आपने यीशु मसीह को ग्रहण किया तो आनंद जीवन आपका। अगर आपने नहीं किया तो आपका आनंद जीवन नहीं हो सकता। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, आपको आज जरूर सोचना चाहिए, क्या आप लोग आनंद जीवन के वारिस हो या नहीं हो। जब आप लोग यीशु मसीह को ग्रहण करते हो तो आनंद जीवन यीशु मसीह आपको देगा, और साथ में यीशु मसीह आपको महिमा का शरीर भी देगा ना। फिर आप लोग पाप में जीवन नहीं बता सकते, फिर आप लोग बुराइयों में जीवन नहीं बता सकते, फिर आप लोग कचरे में जीवन नहीं बता सकते, बल्कि जैसा परमेश्वर चाहेगा वैसे जीवन बताओगे। क्या आज आपको परमेश्वर ने कचरे से निकाला है, आपको परमेश्वर ने अंधकार से निकाला, क्या आप फिर से अंधकार में जी रहे हो या आप ज्योति में जी रहे हो? ये आज आपको जरूर सोचना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने आपको उस अंधकार से निकालकर आपको ज्योति में ले आया। लेकिन क्या आप लोग ज्योति के अंदर हो, या आपको जरूर सोचना चाहिए। क्योंकि आज बहुत से लोग हैं जो सोचते तो हम परमेश्वर के साथ चल रहे हैं, हम परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार, लेकिन वो लोग अंधकार के अंदर चल रहे हैं। ये सरासर गलत है। आपको आज जरूर सोचना है, क्या मैं अंधकार के अंदर चल रहा हूं या मैं ज्योति के अंदर चल रहा हूं। क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह आप पर हुआ और उसने आपको अंधकार से खींचकर ज्योति में लेकर आया है। फिर से आप लोग अंधकार में जाओगे तो ये गलती आपकी है, क्योंकि परमेश्वर ने अपना काम कर दिया है, आपको ज्योति में लेकर आ गया है। अगर फिर से आप अंधकार के अंदर जाओगे, फिर से आप संसारिक तौर पर हो जाओगे, तो आप अपने आप को खुद को नाश करने पर उतरे हो। ये जीवन आपका है। आप चाहे इसे परमेश्वर के लिए दो या आप इसे नरक के लिए दो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्या आप अपने जीवन को परमेश्वर के लिए देना चाहते हो? क्या आप आनंद जीवन प्राप्त करना चाहते हो? क्या आप महिमा वाला शरीर लेना चाहते हो? तो आपको जैसा परमेश्वर चाहता है वैसे चलने की कोशिश करनी पड़ेगी, तो परमेश्वर आपको वो सब चीजें देने का वादा करता है। तो मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, आज इस वीडियो के द्वारा आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा कि हम लोग अंधकार में थे और हमें ज्योति में यीशु मसीह लेकर आया। हमें उस अंधकार से यीशु मसीह ने खींचकर ज्योति में लेकर आया है। हमारा जीवन इतना बेकार था कि लोग हमें तुच्छ जानते थे, लोग हमसे बातचीत करना नहीं चाहते, लेकिन जैसे यीशु मसीह हमें ज्योति में लेकर आते हैं और हम ज्योति में आ जाते हैं, तो हमें सब पता लगने लग जाता है कि सच में हमारा जीवन पहले वाला बेकार जीवन था और उससे अच्छा जीवन हमारा अब है। ये वीडियो उन लोगों तक जरूर शेयर करना जो लोग आज अंधकार के अंदर है, ताकि वो लोग भी अंधकार से निकलकर ज्योति में आ सके और वो लोग भी आपकी और हमारी तरफ बच सके और आनंद जीवन के वारिस हो सके। और अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ताकि जब भी हमारा नेक्स्ट वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। ओके बाय।